जल्द ही जारी हो सकती है बीजेपी की पहली लिस्ट। सीईसी की बैठक में 90 विधानसभा सीटों पर चर्चा हुई है। बैठक में करीब 55 नामों पर सहमति बनी है। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव में हारने वाले प्रत्याशी भी विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है, बीजेपी की पहली लिस्ट में बड़े नाम शामिल हो सकते हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जल्द ही जारी हो सकती है बीजेपी की पहली लिस्ट। सीईसी की बैठक में 90 विधानसभा सीटों पर चर्चा हुई है। बैठक में करीब 55 नामों पर सहमति बनी है। तो लोकसभा चुनाव में हारने वाले प्रत्याशी भी चुनाव लड़ सकते हैं, विधानसभा चुनाव वो लड़ सकते हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट में बड़े नाम शामिल हो सकते हैं। तो कल की अगर हम बात करें तो बैठकों का दौर देखने को मिला। बीजेपी में कल सुबह से ही बैठक हो रही थी। धर्मेंद्र प्रधान के घर पर पहले बैठक हुई, फिर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई और 2 दौर में ये बैठक हुई। लंच के बाद फिर से इस बैठक को शुरू किया गया और 90 विधानसभा सीटों पर मंथन हुआ है। तो बड़ी खबर एक बार फिर से बता दें, बीजेपी की पहली लिस्ट कभी भी आ सकती है। आज और कल में बीजेपी की जो पहली लिस्ट है वो जारी हो सकती है। बैठकों का दौर जो है बीजेपी में लगातार देखने को मिल रहा है। जल्द ही बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। हम बात कर रहे थे कल के बैठकों की, तो कल के बैठक की अगर हम बात करें तो बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक 2 दौर में हुई थी। उसके बाद शाम को सीईसी की बैठक हुई, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की, वो रात को 11 बजे तक बैठक चली। तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि आज या कल में लिस्ट आ सकती है। तो भाजपा की टिकट के 5 जो पैरामीटर्स हैं वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। सुबह से ही आप ये ग्राफिक्स देख रहे हैं, जहां पर हम बार बार ये भी चर्चा कर रहे हैं कि पैरामीटर्स क्या है। अब लिस्ट का ऐसे में इंतजार है, सर्वे रिपोर्ट है, विनेबिलिटी है, उसके हिसाब से ही यहाँ पर प्रत्याशी चूज किए जाएंगे। परफॉर्मेंस, छवि, अनुशासन, उम्र, ये तमाम चीजें इंपॉर्टेंट है। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कहा था कि राजनीति में अब उन लोगों को भी एंट्री मिलेगी जिनका बैकग्राउंड राजनीति का नहीं रहा है, फ्रेशर्स को मौका दिया जाएगा। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखा जाएगा। और हरियाणा के लिहाज से अब 90 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी चयन करना है। तो ऐसे में बीजेपी प्रदेश स्तर पर और केंद्र स्तर पर लगातार बैठक कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से बात करेंगे। हमारे संवाददाता, हरियाणा न्यूज के विशेष संवाददाता रवि कालीरमन जुड़ गए हैं। रवि, एक तरह से देखा जाए तो कोई अब बीजेपी की बैठकों का दौर तो कल लगातार चलता रहा, आज भी बैठक होनी है जैसा कि आप जानकारी दे रहे थे। तो टिकटों को लेकर लगातार हम बात कर रहे हैं और इस पर चर्चा कर रहे हैं। पैरामीटर्स को लेकर क्या कुछ कहा जा सकता है, बीजेपी के क्या कुछ पैरामीटर्स हैं टिकटों को लेकर? बिल्कुल, देखिए 5 पैरामीटर्स बीजेपी की तरफ से रखे गए हैं। उन 5 पैरामीटर्स की अगर बात की जाए तो विनेबली वेट, इसके साथ साथ जो सर्वे के आधार पर जो सबसे आगे होगा उसको टिकट जो है वो दिया जाएगा। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो छवि कैसी है नेता की, लोगों के बीच कितना एक्टिव है, कितना काम कराया है और उम्र, ये 4-5 जो पैरामीटर्स हैं ये बीजेपी की तरफ से रखे गए हैं। इन्हीं को आधार बनाकर जो है तमाम कैंडिडेट्स की प्रोफाइल जो है वो चेक की जा रही है। प्रोफाइल चेक करने के बाद इन्हीं पैरामीटर्स को आधार बनाकर उनको टिकट जो है वो दी जाएगी। जी, ठीक है। रवि, एक चीज और है, कल तक खबर ये भी निकलकर सामने आ रही थी कि कुछ सांसदों के परिवार वालों को भी टिकट दिया जा सकता है। बिल्कुल, इस बार ऐसा हो सकता है कि सांसदों को के परिवार वालों को जो है वो टिकट दिया जा सकता है। राव इंद्रजीत सिंह अपनी बेटी के लिए टिकट मांग रहे हैं, केपी गुर्जर अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं, धर्मेंद्र सिंह भी अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं। वहीं नवीन जिंदल अपनी माता के लिए टिकट जो है वो मांग रहे हैं हिसार से। तो इन तमाम जो सांसद हैं इनके परिवारजनों को, इनके नजदीकियों को भी इस बार टिकट दी जा सकती है, बशर्ते तमाम पैरामीटर्स पे तमाम जो नेता है वो खड़े हैं। बिल्कुल। और अब तक जो बैठक हमने देखी, आप अगर हम शुरुआत से बात करते हैं तो एक बार फिर से उस चीज को रिवाइज कर लेते हैं। जब गुरुग्राम से बैठक का दौर शुरू हुआ था, गुरुकमल कार्यालय में आपने देखा होगा 7 से 8 घंटे तक वो बैठक चलती रही, तब तक मंथन चल रहा था। अब मात्र और केवल लिस्ट का इंतजार है। बिल्कुल, देखिए गुरुग्राम से जो प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई, 2 दिन वो बैठक चली, करीब 8 से 9 घंटे के आसपास वो बैठक जो है वो चली थी। इसके बाद छोटी टोली की बैठक हुई, छोटी टोली के बाद बैठक के बाद कोर कमेटी की बैठक हुई, कोर कमेटी की बैठक के बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, केंद्रीय चुनाव समिति के बाद एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय राज्य मंत्री
कंवरपाल माफी जगह राहुल इंद्रजीत वगैरह ये तमाम जो दिग्गज थे उस बैठक में थे। और बात की जाए तो कल एक शीर्ष नेतृत्व की छोटी टोली की बैठक भी हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इसके साथ साथ जेपी नड्डा, इसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, ये तमाम जो लोग थे, मुख्यमंत्री नायब सिंह सेन, ये तमाम लोग थे। उसमें भी कहीं ना कहीं चर्चा हुई है, बैठक हुई है। आज भी एक बैठक होनी है। इन लगातार बैठकों के दौर के बाद 90 की 90 सीटों को डिक्लेयर किस प्रकार से करना है, तो उसको लेकर चर्चा की जा रही है। कौन से कैंडिडेट हैवीवेट कैंडिडेट हो सकते हैं, कौन से कैंडिडेट जो है चुनौती दे सकते हैं, तो उनको लेकर कहीं ना कहीं मंथन जो है वो लगातार जारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। अपडेट आपसे लेते रहेंगे, नजर बनाए रखिएगा।